जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम पंखुड़ी पाठक है और मैं कांग्रेस पार्टी से आती हूँ। नोएडा विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव की तैयारी कर रही हूँ और नोएडा में ही मैं रहती हूँ। मेरी जो शिक्षा है, मेरी जो एजुकेशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। मैंने हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री में और उसके बाद मैंने लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी करी है। अ, छात्र जीवन से ही मैं राजनीति से जुड़ी और लगभग अब मुझे 10 साल के करीब राजनीति में हो गए हैं। इस सफर में कई सारी चुनौतियां भी देखी और कई सारी सफलताएं भी मिली। मेरा हमेशा से बस ये प्रयास रहता है कि सभी की आवाज मैं उठा सकूं और खासकर उन लोगों की जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है अपनी बात रखने में। उन लोगों की बात मैं कर सकूं, उनकी बात मैं सरकार तक और जनता तक पहुंचा सकूं। अ, बाकी तो सभी लोग जानते हैं जिन मुद्दों पर मैंने काम किया है। जभी भी पूरे प्रदेश में जहां पर भी नाइंसाफी हुई है, चाहे महिलाओं के साथ, चाहे बच्चों के साथ, चाहे पुलिस की तरफ से हमने जो बर्बरताएं देखी हैं, जो हमने कई फेक एनकाउंटर्स के मामले देखे, कई और किलिंग्स के हमने कस्टोडियल किलिंग्स के मामले देखे, तो लगातार उन सबको मैं उठाती आई हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में भी ये सब मुद्दे मैं उठाती रहूं। फिलहाल नोएडा का विधानसभा चुनाव की मैं तैयारी कर रही हूँ और क्योंकि इसी क्षेत्र की मैं रहने वाली हूँ तो यहाँ से मैं तैयारी कर रही हूँ चुनाव। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये सवाल है क्योंकि कई बार मुझे इस तरह के कमेंट्स का सामना करना पड़ता है और लोग ये लिखते हैं कि आप राजनीति में क्या कर रही हैं, राजनीति आपकी सही जगह नहीं है, इस तरह के। और आज से ही नहीं, सालों से मैं ये सब कमेंट्स लोगों के सुन रही हूँ और ये सवाल मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम अक्सर अक्सर ये बात कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, तभी राजनीति सुधरेगी, तभी बदलाव आएगा। लेकिन जब कोई आता है तो हम उससे ये सवाल करते हैं कि आप राजनीति में क्यों हैं। तो इसका बड़ा सीधा-साधा सा सवाल है कि जब पढ़े-लिखे लोग राजनीति में ज़्यादा संख्या में आएँगे, तभी जो अपराधी को लोग और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े-लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, मेरा ये मानना है। जहाँ तक मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूँ, तो मैं जब से बहुत छोटी थी, शायद जब मैं स्कूल में थी, तभी से मैं ये जानती थी कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ और मुझे लगता है बचपन में हम सभी में ये जज़्बा होता है। तो क्योंकि मेरे माता-पिता जो हैं मेरे पूरे परिवार में कोई राजनीतिक फ़ील्ड से नहीं है और मैं पहली हूँ अपने परिवार में जो राजनीति में आई हूँ। तो उस समय सब लोग मुझे कहते थे कि बचपन में तो देखो ऐसा जज़्बा होता है, लेकिन आगे चल के आपकी सोच बदल जाएगी। तो उस समय मैं सोचती थी कि मैं सिविल सर्विसेज़ में रहकर देश की सेवा करूँ, लेकिन जब मैं कॉलेज में आई और मैं छात्र राजनीति में आई, तब मैंने देखा कि कहीं न कहीं जो हमारे अधिकारी भी होते हैं, जो हमारी सिविल सर्विसेज़ भी है, उसमें भी जो लोग हैं अगर वो अच्छा काम भी करना चाहें तो कहीं न कहीं राजनीतिक कारणों से उनके हाथ बंधे होते हैं और जितना अच्छा वो काम करना चाहते हैं, राजनीतिक दबाव के चलते कहीं न कहीं वो लोग वो काम नहीं कर पाते हैं। तब मुझे ये बात समझ में आई कि अगर कोई तरीका है जिसमें सच में हम लोग जनता की सेवा कर सकते हैं, उनके असल मुद्दों को उठा सकते हैं, तो वो राजनीति है। और शुरू में बड़ा संघर्ष करना पड़ा क्योंकि महिलाएँ बहुत कम थी राजनीति में, जहाँ भी जाती थी महिलाएँ बहुत कम मिलती थी। ये तो बहुत आज के समय में बड़ी संख्या में हमें महिलाएँ हर जगह देखने को मिल रही हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले इस तरह की तस्वीर नहीं थी। तो काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में मुझे ये बात समझ में आई कि अगर असल में बदलाव कहीं से आ सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीति से आ सकता है और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पढ़े-लिखे लोग राजनीति में आएँ। इसीलिए जभी भी मुझे कोई अच्छा पढ़ा-लिखा व्यक्ति मिलता है, तो मैं उनसे ये ज़रूर कहती हूँ कि आपको भी राजनीति में आना चाहिए, ताकि जो राजनीति के साथ ये टैग लग गया है कि ये मुश्किल काम है या ये दबंग लोगों का काम है या ये पैसे वाले लोगों का काम है, ये जो इमेज है, ये इमेज बदलनी चाहिए और आम लोगों को, अच्छे लोगों को, जो लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए।